1948 में इजरायल के जन्म के बाद के अराजक वर्षों में सभी पक्षों से खतरा महसूस करते हुए इजरायल ने चुपचाप 1950 के दशक की शुरुआत में परमाणु क्षमताओं को प्राप्त करने का प्रयास चालू कर दिया। प्रधानमंत्री डेविड बेन-गुरियन ने फ्रांस में अपने दोस्तों से थोड़ी मदद के साथ इसका नेतृत्व किया। आइए महत्वपूर्ण क्षणों, नामों और स्थानों पर बारे में जानते हैं जो इजरायल के गुप्त परमाणु साहसिक कार्य को चिह्नित करते हैं। उत्पत्ति और सहयोग। परमाणु अप्रसार की भूल भुलैया में फ्रांस राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल के नेतृत्व में एक प्रमुख सहयोगी के रूप में उभरा। दोनों देशों के बीच गुप्त सहयोग ने इजरायल को महत्वपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता प्रदान की। नेगेव रेगिस्तान में एक उजाड़ जगह डिमोना के पास नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र इजरायल की परमाणु महत्वाकांक्षाओं का केंद्र बन गया। 1960 के दशक की शुरुआत में निर्माण शुरू हुआ, जो एक ऐसी क्षमता के जन्म का प्रतीक था जो हमेशा के लिए भूराजनीतिक परिदृश्य को बदल देगा। नेतृत्व और पहल। डेविड बेन-गुरियन की दृष्टि और नेतृत्व ने इजरायल की परमाणु यात्रा के लिए मंच तैयार किया, जिसके बाद के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परमाणु कार्यक्रम की प्राप्ति और विकास में एक प्रमुख व्यक्ति शिमोन पेरेस ने इजरायल को परमाणु हथियारों के अधिग्रहण की ओर अग्रसर किया। ऐसा माना जाता है कि इजरायल ने 1967 में नेगेव रेगिस्तान में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जो अपने परमाणु प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण था। सैमसन विकल्प और जानबूझ वाली अस्पष्टता। बाइबल के रूपक सैमसन से प्रेरणा लेके केवल आत्मरक्षा के लिए अंतिम उपाय के रूप में परमाणु हथियारों का उपयोग करने के इजरायल के संकल्प स्थापित किया। इस सिद्धांत को आधिकारिक तौर पर 1980 के दशक की शुरुआत में प्रधानमंत्री मेनकेम बिगन के तहत अपनाया गया था, जिसने जानबूझकर अस्पष्टता की नीति पेश की। इजरायल ने परमाणु हथियारों के अपने कब्जे की न तो पुष्टि की और न ही इनकार किए। इस नीति का उपयोग संभावित प्रभाव को बढ़ाने के लिए और संभावित विरोधियों को खारिज करने के लिए हुआ। एक रणनीतिक अस्पष्टता बनाए रखते हुए एक क्षेत्रीय परमाणु हथियारों की दौड़ से बचने की मांग की। विवाद और पर्दाफाश। इजरायल के परमाणु कार्यक्रम के आसपास की गोपनीयता की आवरण को 1986 में एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ा, जब इजरायल के परमाणु तकनीशियन मोर्दकै वनोनू ने ब्रिटिश प्रेस को विवरण दिया। उनके खुलासे ने इजरायल की परमाणु गतिविधियों पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जिससे वनोनू की गिरफ्तारी और कारावास हुआ। इस घटना ने वैश्विक जांच के युग में गुप्त कार्यक्रमों को बनाए रखने की चुनौतियों को रेखांकित किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आईएईए सदस्यता। इजरायल के परमाणु रुख ने इसे परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के बाहर रखा। हालांकि 1991 में इजरायल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए में शामिल हो गया, एक ऐसा कदम जिसने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता तो मिली लेकिन जांच की चिंता भी ला दी। यह निर्णय संप्रभुता पर जोर देने और परमाणु मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ संलग्न होने के बीच एक नाजुक संतुलन को बनाए रखने का उदाहरण है। हमला और वर्तमान लैंडस्केप। माना जाता है कि 2003 में इजरायल ने एक संदिग्ध सीरियाई परमाणु रिएक्टर पर हमला किया था। यह एक गुप्त ऑपरेशन ने क्षेत्र की परमाणु गतिशीलता की जटिलताओं पर जोर दिया। 2018 तक अनुमान है कि इजरायल के पास 75 और 200 परमाणु वारहेड के भंडार है, जो एक क्षेत्रीय परमाणु शक्ति के रूप में उसकी स्थिति को मजबूत करता है। वाद विवाद और भविष्य। क्या इजरायल को ऐलान करना चाहिए या रहस्य कार्ड खेलते रहना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि जानबूझ वाली अस्पष्टता इजरायल के लिए जरूरी है, जबकि अन्य सोचते हैं कि यह अधिक खुला होने का समय है। जैसा कि मध्य पूर्व बदलता है, इजरायल अपने परमाणु पथ को पड़ोसी राष्ट्र में क्या हो रहा है उससे आकार देगा। अंत में छाया में दशकों तक इजरायल की यात्रा रहस्य, भूराजनीति और वैश्विक साजिश के स्पर्श की एक कहानी है, जो क्षेत्र के इतिहास और सुरक्षा की कहानी पर एक दिलचस्प छाप छोड़ती है।